हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान जुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान जुनूरैन यूट्यूब चैनल। हम अंग्रेजी की बात कर रहे थे। अंग्रेजी के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंदर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, जिसके अंदर हम नाउन को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद वर्ब भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब के बारे में, क्योंकि वर्ब के बाद ही एडवर्ब को पढ़ा जाता है। सो इसकी तरतीब तो कोई नहीं है, लेकिन हमें अपनी आसानी के लिए इसको इसी तरतीब से रखना पड़ता है। अब एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब का मतलब है कि जो वर्ब के अंदर मॉडिफाई करता है, ऐसे वर्ड जो कि मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, फिर एडजेक्टिव को और फिर किसी और एडवर्ब को। अगर हम एडवर्ब को पूरा अगर इसको डाइसेक्ट करें, इस पूरे वर्ड को तोड़ें, तो वो है जी एड और वर्ब। एड से मुराद है एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव में एडिशन करेगा, और VERB यानी वर्ब, और वर्ब में एडिशन करेगा, और उसके बाद इस सबको अगर मिला दें तो ये बन जाता है एडवर्ब। तो किसी और एडवर्ब के अंदर भी एड ऑन करेगा, यानी उसके अंदर भी ये चेंजिंग करेगा, या उसके अंदर भी एडिशन करेगा। यानी मोटी बात क्या है कि अगर हम ये देखें कि भी किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को ऐड कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बाद किसी और वर्ब एडवर्ब को चेंज कर रहा है और किसी एडजेक्टिव को चेंज कर रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। अब हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं, 4 मेजर टाइप्स होती हैं, और उसके बाद इसकी मेकिंग देखेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, और हमने एक फार्मूला भी डिवाइस किया है, उस फार्मूले को भी देखेंगे। क्या वो फार्मूला भी हमारा वर्क करता है, ऑलवेज वर्क करता है, या कभी कभी वो फेल हो जाता है। तो उसको सारी चीजों को आज हम इस सारी डिटेल के अंदर देखेंगे। तो एडवर्ब हमेशा क्या करता है, कंफ्यूज करता है। जब किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव चाहिए होता है तो वो एडवर्ब दे देते हैं, एडवर्ब चाहिए होता है तो एडजेक्टिव दे देते हैं। सो एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी हम फर्क देखेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम कहें कि भी फर्ज करें, एक वर्ड है हमारा वीक और एक वर्ड है हमारा घोस्ट। अगर घोस्ट के अंदर हम LY का एडिशन करते हैं तो ये बन जाता है घोस्टली। अब क्या घोस्टली हमारा एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? उसके बाद हमारे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम LY का एडिशन करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो एडवर्ब ही रह जाते हैं। अब ये हमें रट्टा नहीं लगाना कि जो भी वर्ड के आखिर के अंदर LY का एडिशन हो तो हमेशा एडवर्ब भी ही होगा, लेकिन समटाइम वो एडजेक्टिव भी होता है। इस सारी चीजों को आज हम देखते हैं। अब एडवर्ब की दोबारा डेफिनेशन देखिए। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब के अंदर, किसी और एडवर्ब के अंदर और एडजेक्टिव के अंदर। यानी वो जो वर्ड पूरा है एडवर्ब, उसको अगर हम तोड़ें, उसको अगर हम डिवाइड कर दें, तो उसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि भाई एडवर्ब का एक्चुअली फंक्शन क्या है। अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, शाइस्ता इज वेरी सैड। अगर यहां पर हम सिंपल लिखते कि शाइस्ता इज सैड, अब सैड क्या है, एडजेक्टिव है शाइस्ता का। एडजेक्टिव का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि भी उसकी खूबी बयान की जाए। एडजेक्टिव का मतलब है कि वो नाउन के अंदर एडिशन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग के अंदर कुछ ऐड ऑन कर रहा है। तो अगर ये है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। अब एडजेक्टिव के अंदर अगर हम वो करते हैं, कोई वर्ड ऐसा है जो एडजेक्टिव में एडिशन पैदा कर रहा है, तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे यहां पर है शाइस्ता इज वेरी सैड। अब सैड तो हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि शाइस्ता सैड है ना, तो उसके अंदर वेरी जब हमने एडिशन किया तो इट मीन्स कि वो उसी एडजेक्टिव में एडिशन है। जब एडजेक्टिव में एडिशन है तो इट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो इसको फर्दर आगे टाइप से देखते हैं। उसके बाद है द चाइल्ड वेप्ट बिटरली। अब द चाइल्ड, हमें अगर ये भी ना समझ आ रही हो, समटाइम ऐसा होता है कि भाई हमें समझ नहीं आती कि ये नाउन है कि ये क्या है, इसको कैसे डील करें। नाउन की मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर जब हम पहले नाउन को पढ़ा था तो उसके अंदर बताया था कि भाई आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आते हैं। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि भाई इसका मतलब क्या है, तो नाउन हमेशा अपने साथ क्या करेगा, वो आर्टिकल लेगा। अब यहां पर देखिए द चाइल्ड वेप्ट, इस मीन वेप्ट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद है बिटरली। अब क्या बिटरली हो रहा है,
उसका रोना, उसका एक्शन, जो वर्ब की दो काइंड होती हैं, एक होता है स्टेटिव वर्ब, एक होता है एक्शन वर्ब। हम उस डिटेल में भी नहीं जा रहे। तो क्या उस वर्ब के अंदर ये एडिशन कर रहा है? जाहिर है कि कर रहा है, बिटरली। किसके अंदर? उसके रोने के अंदर, उसका जो एक्शन है उसके अंदर एडिशन हो रही है। जब उसके रोने के अंदर एडिशन हो रही है, उसके वर्ब के अंदर, उसके काम के अंदर एडिशन हो रही है, फेल के अंदर एडिशन हो रही है, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब के क्या है हमारी डेफिनेशन? एडवर्ब हमारा वर्ब के अंदर एडिशन करता है, एडजेक्टिव के अंदर और किसी और एडवर्ब के अंदर। सो इसके जो पहली बात है कि वर्ब के अंदर एडिशन करता है, तो इससे तो हमें बात क्लियर हो गई। सो बेटरली क्या हो जाएगा? ये हमारा वो हो जाएगा, यानी ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अगर हम बिटर को देखें, बिटर क्या होता है? बिटर एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। किसी कोई भी फ्रूट है, जो कोई ऐसी आपके रिलेशनशिप होता है जो बिटर हो जाते हैं, जब एक्रीमनी आ जाती है, जब एनिमोसिटी हो जाती है लोगों के दरमियान, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो बिटर के अंदर एल वाई का इजाफा किया, हमने एडिशन किया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। सो इस तरह करके हम आगे भी चलकर इसकी सारी टाइप्स देखेंगे। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको जस्ट इसको समझने की जरूरत है। खामखा रट्टा लगाएंगे तो ये हमेशा हमें कंफ्यूज करता रहेगा। कभी नहीं समझ आएगी कि भी यहां पर एडजेक्टिव यूज हुआ है कि या ये वाला वर्ड एडवर्ब है, ठीक है। वो जो रट्टा हमने लगाया हुआ है कि जिस भी वर्ड के आखिर में एल वाई का एडिशन है तो ये हमेशा एडवर्ब होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। आज आगे चलकर हम इस मिथ को भी खत्म कर देंगे, पूरी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद है अ हॉर्स रन्स फास्ट। रन्स क्या है? वर्ब है, क्योंकि अ हॉर्स है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है और इसके अंदर एस या एस का इजाफा हमने किया है। उसके बाद है फास्ट। अब फास्ट क्या हो जाएगा? वो उसी रन्स के अंदर ही एडिशन कर रहा है, यानी उसकी वर्ब के अंदर एडिशन कर रहा है। वैसे फास्ट क्या है? अगर कोई आपसे पूछे फास्ट क्या है, तो फास्ट हमारा नाउन भी है, फास्ट हमारा वर्ब भी है, फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी है और फास्ट हमारा एडवर्ब भी है। सो ये कभी नहीं आपको ये बात ध्यान में रखनी कि कोई वर्ड होगा तो वो हमेशा उसका एक ही किरदार रहेगा सिवाय नाउन के, यानी जो प्रॉपर नाउन है वो तो नाउन ही रहेगा। वो फिर सेंटेंस में हम देखेंगे क्या वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है या एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यानी वर्ब के बाद आ रहा है या प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हमेशा हमें याद रखना है कि कोई एक वर्ड अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर नहीं रह जाता। मिसाल के तौर के ऊपर हमने वर्ब के अंदर पढ़ा था कि इज, आर, एम, वाज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये हमारे मेन वर्ब भी होते हैं। तो ये हमने रट्टा नहीं लगाना इन सारी चीजों को। ये सारी चीजें इसी वजह से इस चैनल के ऊपर आपको पढ़ाई जाती हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। जो हम इतनी अरसे से तैयारी कर रहे हैं चीजों की, हमारे पेपर क्रैक ही नहीं हो रहे, चीजें क्लियर ही नहीं हो रही, उसकी वजह यही है कि हम रट्टा मार के फिर उसको आगे चले जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। उसके बाद है ही वॉक्स क्विकली। अगर हम यहां पर क्विकली को देखें, क्विकली का मतलब क्या है? वो वॉक के अंदर एडिशन कर रहा है। वो किस तरह चल रहा है? वो तेजी से चल रहा है, यानी वर्ब के अंदर एडिशन हो रहा है। अगर मैं कहता कि ही वॉक्स वेरी क्विकली, अब क्विकली अपने आप में एडवर्ब है, तो उस एडवर्ब के अंदर भी वेरी क्या करेगा? फिर एडिशन कर देगा। वो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना कि भी एडवर्ब वर्ब के अंदर एडिशन करेगा, एडजेक्टिव में करेगा और किसी और एडवर्ब में करेगा। सो और एडवर्ब को अगर हम यहां पर वेरी पुट कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारी एडवर्ब के अंदर एडिशन हो जाएगा। सो इस तरह करके हमारी ये डेफिनेशन जो है वो हमारी क्लियर होती है। उसके बाद है जी हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। अब हम एडवर्ब की टाइप्स देखते हैं वो कितनी होती हैं। पहला होता है जी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 4 मेजर टाइप्स होती हैं एडवर्ब की। तो इनको हम देखते हैं कि एडवर्ब, पहली जो हमारी है एडवर्ब ऑफ टाइम, उसको हम देखते हैं कि उसको हम कैसे देखेंगे। अच्छा, आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर ये सारी चीजें आ जाएं, यानी मैनर भी आ जाए, उसके बाद टाइम भी आ जाए, फिर प्लेस भी आ जाए, तो इनकी फिर हमें तरतीब किस तरह रखनी है, क्योंकि समटाइम इस तरह की भी गलती आ जाती है। ये क्या करता है? ये वर्ब का जो एक्शन है, यानी किसी नाउन ने कोई एक्शन किया, कोई काम किया और वो किसी प्लेस के ऊपर अगर आ रहा है, यानी वो जो एक्शन है
अगर वो किसी प्लेस को डिफाइन कर रहा है तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अगर वो किसी टाइम को डिफाइन कर रहा है तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। हाँ, अगर क्वालिटी को बता रहा है, किसी मैनर को बता रहा है तो फिर वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। अगर वो बता रहा है कि कोई काम कितनी दफा हुआ, वंस हुआ, ट्वाइस हुआ, थ्राइस हुआ, ऑफन हुआ, ऑलवेज हुआ, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ये हमारी उसको बता रहा है। अब यहां पर देखिए, अगर हम टाइम की बात करें, यहां पर एक सेंटेंस है लीव दिस रूम इमीडिएटली। अब ये हमारा क्या है, इमीडिएटली किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है ना, कि अभी अभी इस चीज को छोड़ दें, अभी अभी यहां से चले जाइए। तो अभी अभी इसका मतलब है हम कुछ सेकंड की या कुछ मिनट की बात कर रहे हैं, वो टाइम को ही डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। सो जब टाइम को डिफाइन किया जाता है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। यहां पर देखिए, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है, यस्टरडे एक टाइम है, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये क्या है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हम टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। सो जब हमारा सेंटेंस के अंदर टाइम आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। ही वॉज मैरिड सम टाइम्स अगो। अब सम टाइम्स अगो, अगर अगो को हम अंडरलाइन करें तो कोई अगर आपको कहे कि भी इसको क्या कहेंगे, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है, तो हम कहेंगे अगो तो टाइम है, पहले, यानी कोई काम अभी होना था। हमने कहा कि भाई 10 मिनट के अंदर आपने एक मैराथन दौड़ के अंदर हिस्सा लेना है। वो पुलिस के अंदर जिस तरह होता है या फोर्सेस के अंदर होता है, तो वो आप 10 मिनट की बजाय तो आप 8 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया, या 8 मिनट के बाद कर लिया। अगर पहले कर लिया तो हम अगो कहेंगे, बाद कर लिया तो हम लेट कहेंगे। सो लेट हो गया, अगो हो गया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एडवर्ब हो जाएंगे। क्योंकि जो एक्शन है ना हमारा, क्योंकि ये एक्शन को ही डिफाइन कर रहे हैं, और एक्शन के किस हिस्से को डिफाइन कर रहे हैं, वो हिस्सा जो टाइम को डील करता है। तो जब टाइम को डील कर रहा है तो इट मीन्स ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ही रीच्ड द स्कूल लेट। अब जाहिर है कि 8 बजे टाइम पहुंचना था, ये उससे 5 मिनट बाद पहुंचा। अब ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, नाउ हो गया, किसी सेंटेंस में आ जाए नाउ, देन आ जाए बिफोर, आफ्टर, अगो, सून, इमीडिएटली, प्रेजेंटली, इंस्टेंटली, ये वर्ड जब आ जाएं, तो ये इस नोट्स के अंदर और स्लाइड्स के अंदर मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो ये वर्ड्स जब भी आ जाएं तो हमें ये बताते हैं, ये अपने आप में ये बता रहे हैं, इनकी एसेंस हमें बता रही है कि ये वर्ड्स क्या काम करते हैं। ये हमें टाइम को बताते हैं, हमें वक्त को बताते हैं। वक्त, वो वाला वक्त नहीं कि आजकल वक्त कैसा जा रहा है, वो वाला वक्त नहीं, वो टाइम की बात कर रहे हैं, वो वक्त जो कि हमारा 1 2 3 4 5 करके जो गुजर रहा है या गुजर चुका है। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारे है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्चुअली आपकी प्लेस को बताता है, जगह को बताता है कि कोई काम कहां पर हुआ। यानी अभी तो हमने देखा ना कि भी किस टाइम पर हुआ, टाइम पर हुआ भी कि नहीं हुआ, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको प्लेस के बारे में बताता है, यानी जगह के बारे में बताता है। कोई भी काम होगा, यहां पर हो, वहां पर हो, घर में हो, बाहर हो, डाउन स्टेयर हो, अप स्टेयर हो, कहीं पर भी हो, तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें प्लेस के बारे में बताएगा। जिस तरह ही इज सिटिंग देयर। अब देयर से मुराद क्या है, हम किसी जगह को बता रहे हैं ना कि वो वहां बैठा हुआ है, वहां बैठा हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारी प्लेस है। ही इज सिटिंग देयर। और हम कहते हैं कि ही इज सिटिंग ऑन द सोफा, तो इट मीन्स कि सोफा भी हमारी क्या है, एक प्लेस हो जाएगी, वहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई बंदा डोर के ऊपर खड़ा हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारी क्या है, ये हमें प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। जब प्लेस है तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। शी इज इनसाइड द रूम।
वो कमरे के अंदर मौजूद है, वो घर के अंदर मौजूद है। यानी घर के अंदर ये क्या है, एक प्लेस है ना, घर एक प्लेस है या पार्क एक प्लेस है। जब प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम फिर क्या कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ हमारी प्लेस हो जाएगी। आई लिव हियर, मैं यहां रहता हूं। अब यहां क्या है, ये भी हमारी प्लेस है। ठीक है, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें किस चीज का आंसर देती है, ये हमें किसी जगह का आंसर देती है। कोई काम कहां पर हो रहा है, कोई एक्टिविटी कहां पर हो रही है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा एडवर्ब ऑफ क्या, उसके बाद है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम कितनी दफा हुआ है। हम कहते हैं ना कि भाई ये काम जो है मैं बार बार पेपर दे रहा हूं लेकिन पेपर पास ही नहीं हो रहा, अंग्रेजी की समझ ही नहीं आ रही। जब भी हम पेपर के अंदर बैठते हैं तो अंग्रेजी वाले पोर्शन को स्किप कर देते हैं। और इस बात का तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि अगर अंग्रेजी के पोर्शन को छोड़ देंगे तो इट मीन्स कि आप पहले से ही अपने ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं, आप सिलेक्शन नहीं लेना चाह रहे। क्योंकि अंग्रेजी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है वो होता है आपकी हिस्ट्री का। हिस्ट्री का तो जाहिर है कि 25 से 30 नंबर आ जाते हैं, बाजू का तो उसको इंक्रीज भी कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजी जो है वो आपकी 12 से लेकर 15 नंबर की जरूर आती है, चाहे वो उसका ग्रामेटिकल पोर्शन आ जाए, चाहे उसका स्टैटिक पोर्शन आ जाए, जिन्हें आपसे सिनोनिम, एंटोनिम या इडियम्स पूछ लिए जाए। लेकिन आपको ग्रामर आएगी तो वो सारी चीजें भी आसानी से आ जाएंगी। इंशाल्लाह उसको भी हम कंप्लीट करेंगे कि सिनोनिम और एंटोनिम को कैसे याद करना है। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स का तरीकाकार होता है, यानी जिसको हम साबका और लाहिका कहते हैं। हम कहते नहीं है कि मॉरल और इमोरल, इसी तरह हम कहते हैं कि फला बंदा हाइड्रोफोबिक है, इसी तरह हम नेक्रोफिलिया होता है। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे कि इन वर्ड्स को भी हम कैसे याद कर सकते हैं। जिस तरह एक वर्ड होता है मेटिकुलस, अब एक तो हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है, दूसरा हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूमोनिक्स के जरिए, इसको देसी तरीके के जरिए वो भी याद करने की कोशिश करेंगे। सो यहां पर इंशाल्लाह आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको एक नए पैटर्न के जरिए अंग्रेजी को पढ़ाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। अच्छा, यहां पर जो एडवर्ब ऑफ हमारा ये है, नंबर है या फ्रीक्वेंसी है, इसमें हमें पता चलता है कि कोई काम कितनी मर्तबा हुआ। यानी इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह कर, यानी फिगर ऐड होंगे। 1 और 2 और 3 ये क्या है, ये हमारे फिगर्स हैं। इसके जरिए हमें पता चलेगा कि कोई काम कितनी दफा हो रहा है। अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए और ये कोई वर्ड आया हुआ हो तो हमें पता चल जाएगा ये एडवर्ब ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहां पर है आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस अ वीक। अब ट्वाइस क्या है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये क्या है, ये हमारे नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे नंबर हैं। जब ये आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर को जाहिर कर रहे हैं। ही नेवर कम्स हियर, वो कभी नहीं आता यहां पर। यानी नेवर का मतलब क्या है कि ये हमें नंबर की बात कर रहे हैं, यानी एक बंदा हर वक्त आता है। हर वक्त से मुराद ये है कि वो दिन में 5 दफा आता है, 10 दफा आता है। एक बंदा है कि वो कहता है कि यार वो तो बिल्कुल ही यहां पर नहीं आता, कभी भी नहीं आता, उसको पता ही नहीं है कि इसका रूट क्या है या इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। या समटाइम कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वालिदैन से नाराज हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। तो उससे नाराज होकर वो कभी भी उनको मिलने नहीं आते। सो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आई ऑलवेज डू माई ड्यूटी, मैं हमेशा अपनी ड्यूटी करता हूं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, कोई भी नहीं करता। ठीक है, काम मतलब कम से कम ये सरकारी जो लोग होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। ठीक है, सो हमारे यहाँ ये डिबेट होती है कि भी सरकारी जॉब क्यों करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी चाहिए। वो बंदा यही कहता है जो जॉब कर रहा होता है, कहते हैं कि यहाँ पर रिलैक्सेशन बहुत होती है, जहां पर काम नहीं करना पड़ता। सो काम करेंगे तो ज़ाहिर बेहतरी होगी, काम नहीं करेंगे तो इसी तरह हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आते रहेंगे, वरना इसी तरह हमारी अपनी हालत भी चेंज नहीं होगी और मुल्क तो वैसे ही नहीं सुधरेगा। उसके बाद है शी ऑफन कम्स लेट। ऑफन का मतलब क्या है कि वो हमेशा या अक्सर वो लेट आता है। यानी ये भी हमारा क्या कर रहा है, ये भी हमारे नंबर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया। सेल्डम हम कहते हैं ना कि भाई बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम का मतलब है
कि उसका जो काम है, यानी जो जो डॉग है जो बार कर रहा है वो कभी भी काटता नहीं है, यानी इट मीन्स उसके एक्शन के अंदर ही हम बता रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि एडवर्ब का मतलब ही आपके वर्ब को एडिशन करेगा या एडजेक्टिव के अंदर या एडवर्ब के अंदर, आपका नाउन से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोई चीज नाउन को डिफाइन करे वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इस बात को डिफाइन कर रहे हैं, हम चले गलती से इस पर पहुंच भी गए कि हमें पता चल गया कि यार ये तो एडवर्ब ऑफ नंबर है, ये मतलब नंबर को डिफाइन कर रहा है, फिर हम देखेंगे क्या ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है या नाउन को डिफाइन कर रहा है तो नंबर है तो क्वालिटी, क्या ये एडजेक्टिव यानी नाउन को अंदर खूबी बता रहा है, नाउन की खूबी बता रहा है या वर्ब की खूबी बता रहा है। वर्ब की खूबी है तो तब एडवर्ब है, नाउन की खूबी है तो तब ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आपने याद रखना है। उसके बाद है जी एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी मैनर, और जिस तरह हम कहते हैं कि भाई आपको ये काम करने के मैनर नहीं आते या ये काम करने के आपको अच्छी तरह मैनर आते हैं। मैनर और सिविलाइजेशन और कल्चर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है आपने कमेंट करके बताना है कि भाई इनमें क्या कोई डिफरेंस है भी सही कि नहीं है। यानी जिसको हम उर्दू में तहजीब और तमद्दुन कहते हैं, इसमें और सकाफत जिसको हम कल्चर कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। क्या सिविलाइजेशन कल्चर की हाईएस्ट या पिनिकल वो होती है, फॉर्म होती है, या उसकी हाईएस्ट फॉर्म होती है, या तहजीब और तमद्दुन जो है वो सकाफत की हाईएस्ट फॉर्म होती है। यानी इनमें क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट करके बताइए। यहां पर क्या होता है, यानी मैनर के अंदर आप बताते हैं कि कोई काम कितनी अच्छा हुआ है। यानी कोई बंदा अंग्रेजी बोलता है वो फ्लुएंटली बोलता है, उर्दू बोलता है फ्लुएंटली बोलता है, उसका दिमाग काम करता है, कितनी फास्ट काम करता है। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि कोई काम जो है वो कितनी मेहनत से हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है, या बैड वे में हो रहा है। यहां पर देखिए शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब फ्लुएंटली क्या है, फ्लुएंटली अंग्रेजी नहीं है, फ्लुएंटली उसका बोलने का तरीका है, यानी बोलना, यानी स्पीक वर्ब है और वर्ब के अंदर एडिशन हो रहा है। जब वर्ब में एडिशन है तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी एडवर्ब हो जाएगी। एडवर्ब की डेफिनेशन ही वही है, वो अपने वर्ड ही बता रहा है कि मेरी डेफिनेशन क्या है, एड और वर्ब, ठीक है। अब यहां पर अच्छा, अगर हम फ्लुएंट कहते हैं तो फ्लुएंट तो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर एलवाई का एडिशन है। जब एडजेक्टिव के अंदर एलवाई का एडिशन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ही वॉज सिवियरली बीटन। अब ही नहीं है, ही के अंदर एडिशन नहीं है, मतलब सिवियरली, एक्चुअली बीटन के अंदर ये एडिशन हो रही है, यानी उसको बीटा गया है पूरी तरह। उसकी जो एक्शन है, जो उसके ऊपर काम किया गया है, जो वो जो फेल है वो उसके अंदर एडिशन हो रहा है, यानी सिवियरली। सिवियर क्या होता है, सिवियर अपने आप में एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव में एलवाई का एडिशन है तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ही वर्क्स केयरफुली। अब केयरफुल क्या है, हमें पता है केयरफुल एडजेक्टिव होता है, केयरफुली यानी एलवाई का एडिशन है तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। वो बंदा केयरफुल नहीं है, बंदे का जो काम है, जो एक्शन है, एक्चुअली वो केयरफुल है। जब काम केयरफुल है तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखिए सो आ जाए, लाइकवाइज आ जाए, बैडली आ जाए। बैड क्या है, एडजेक्टिव है, बैडली एडवर्ब हो जाएगा। एंगरली, केयरफुली, स्लोली, हैप्पीली, ये वर्ड जब आ जाएं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी तरतीब क्या होगी। ये एक फार्मूला होता है MPT। M से मुराद है मैनर, P से मुराद है प्लेस और T से मुराद है टाइम। यानी कोई एक वर्ड, यानी कोई एक सेंटेंस के अंदर ये तीनों वर्ड्स आ जाएं तो उनकी तरतीब हम किस तरह रखेंगे। पहले हम रखेंगे मैनर को, फिर हम रखेंगे प्लेस को और फिर हम रखेंगे टाइम को। यानी MPT ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला है वो फार्मूला है जी हाउ, व्हेन एंड वेयर का, जिसको मैं स्टूडेंट्स को आमतौर पर कहता हूं कि ये हमारे 3 लेंस हैं जो हमने बनाए हैं। एक ऐसी ऐनक है जो कि 3 लेंस वाली है, जो कि 3 शीशों वाली है। वो 3 शीशे कौन से हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। एडवर्ब हमेशा इन 3 वर्ड्स का जवाब देता है।
या तो हाउ का जवाब देगा, या व्हेन का जवाब देगा, या वेयर का जवाब देगा। अगर हम कहते हैं कि भी ही वॉज सिटिंग देयर, तो वो किसका जवाब दे रहा है? वो वेयर का जवाब दे रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि भी ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली क्या है? कैसे, मतलब उसका बता रहे हैं कि कैसे करता है, फ्लुएंटली करता है, ये हाउ का जवाब दे रहा है। इसी तरह अगर हम कहें कि भी आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे, अब येस्टरडे किसको डिफाइन कर रहा है? वो व्हेन को डिफाइन कर रहा है। सो व्हेन, वेयर और हाउ, जिसको हम कब, कहां और कैसे कहते हैं। यानी इनका अगर कोई चीज जवाब दे रही है, अगर आपको इनसे फिर भी पता नहीं चल रहा है कि भाई एडवर्ब एक्चुअली होते किस तरह है, ये भाई वर्ब के अंदर एडिशन हो रहा है, पता नहीं हो रहा, या ये किसी और एडवर्ब में हो रहा है कि नहीं हो रहा, एडजेक्टिव में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपने फिर इस फार्मूले को निकाल कर देखना है। यानी आपने अपने पास दो हथियार रखने हैं। एक हथियार तो वो लॉजिकल है, जो कि वर्ब की डेफिनेशन है, यानी एडवर्ब की डेफिनेशन है, तो एडवर्ब लफ्ज से ही पता चल रहा है। दूसरा हथियार क्या है? वो यही हाउ, व्हेन एंड वेयर वाला हमारा लेंस है। यानी एक ऐसी ऐनक है जो कि 3 शीशों वाली है, या ऐसी दूरबीन है जो 3 शीशों वाली है। वो उनके ऊपर हम इनको परखेंगे, उनके ऊपर परखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, तो वाकई ये तो एडवर्ब ही है। ठीक है। उसके बाद हो जाए जी हमारा एक और टाइप भी होती है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से मुराद है मिकदार, यानी कोई काम है अगर आपके लिए करना बहुत डिफिकल्ट है, आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी मिकदार हो जाएगी। यानी ये काम मुझसे बहुत ज्यादा क्या है? डिफिकल्ट है। या हम कहते हैं कि फलां बंदा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब बहुत क्या है? क्वांटिटी को बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट, यानी टू डिफिकल्ट का मतलब क्या है? कि ये हमारी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, ये हमारा क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। ही इज रैदर केयरलेस, अब केयरलेस तो एडजेक्टिव है, लेकिन रादर क्या हो जाएगा? वो उसी एडजेक्टिव के अंदर एडिशन हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी, मिकदार हो जाएगी। रहीम इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट होना एडजेक्टिव है, और वो कितना इंटेलिजेंट है? वो 3 किलो इंटेलिजेंट है, 5 किलो इंटेलिजेंट है, या कितना इंटेलिजेंट है? इट मीन्स कि वो वेरी क्या कर रहा है? वो उसी उसके अंदर एडजेक्टिव के अंदर एडिशन कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी। तो आई एम क्वाइट वेल, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या कर रहा है? वो मेरी मिकदार को बता रहा है कि मैं कितना वेल हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, यानी ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि भी एडवर्ब को की मेकिंग क्या है, यानी हम एडवर्ब को बनाते किस तरह हैं, जो कि आखिरी टॉपिक है। उसके बाद एक जो एग्जांपल करेंगे जो कि पेपर के अंदर आए हैं, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। अब लार्ज नंबर ऑफ जो एडवर्ब होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? वो 95% तो ऐसे होते हैं जिस वर्ड के आखिर के अंदर एलवाई होता है, तो वो हमेशा एडवर्ब कंसिडर किया जाता है। लेकिन इस मिथ को आज हम तोड़ रहे हैं। वो किस तरह? कि हर एल वाई वाले अल्फाज एडवर्ब नहीं होते, क्योंकि एल वाई या तो नाउन के साथ लगता है या तो एडजेक्टिव के साथ लगता है। जब हमारा एल वाई नाउन के साथ लगेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव। जिस तरह मैंने आपको कहा कि गॉड, गॉड से एल वाई का एडिशन करेंगे गॉडली, घोस्ट के अंदर एल वाई का इजाफा करेंगे तो घोस्टली बनेगा। तो एल वाई को जब हम हटाएंगे, यानी एल वाई ऐसा समझें कि हमारे पास एक हथियार है जिसके साथ हम इन दोनों को अलहदा कर सकते हैं। हम इनके पेज को लूज करके इनको साइड पे रख सकते हैं। जब एल वाई को हमने लूज करके साइड पे रखा तो हमें पता चला तो बाकी जो बचा है वो तो बचा है घोस्ट। अब घोस्ट तो नाउन होता है, नाउन के अंदर जो एल वाई का इजाफा करेंगे वो तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये कैसे एडवर्ब बनेगा? हमें इस बात को समझना है कि हर एल वाई वाले अल्फाज ये एडवर्ब नहीं होते, बल्कि ये एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन जब हमें समझ नहीं आ रही, फर्ज करें, तो हम फिर क्या करेंगे? तो हम मोटी बात इसी तरह जिस तरह हमने बचपन में रटा लगाया भाई एल वाई वाले अल्फाज एडवर्ब होते हैं तो उसको हम टेक कर देते हैं, और घर आकर जब देखते हैं तो वो हमारा गलत होता है। तो उसकी वजह यही है, जब हमारा एडजेक्टिव के अंदर इजाफा होगा, फर्ज करें हम कहते हैं कि फेथफुल, फेथफुल एडजेक्टिव है, किसी की खूबी है, हम कहते हैं कि भाई डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो फेथफुल के अंदर जब एल वाई का एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा फेथफुली। तो फेथफुली
ये क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब वर्ब के अंदर एडिशन करता है, एडजेक्टिव के अंदर एडिशन करता है और किसी और एडवर्ब में एडिशन करता है। तो इस तरह करके ये हमारे एडवर्ब जो है वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं, अब इनको हम देखते हैं ताकि हमारा ये भी क्लियर हो जाए। स्ट्रांग है, अब स्ट्रांग क्या है, एडजेक्टिव होता है। हम कहते हैं कि भी दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रांग। अब स्ट्रांग के अंदर एलवाई का जब इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है स्ट्रांगली। अगर पहले से ही स्ट्रांगली लगा हुआ हो तो हम इसका पेज लूज करेंगे, तो हम एलवाई को जब साइड पे रखेंगे तो देखेंगे बाकी बचेगा स्ट्रांग। हम कहेंगे क्या स्ट्रांग ये नाउन है या ये एडजेक्टिव है, हम कहेंगे नहीं यार ये तो क्या है, ये तो एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह फेथफुल अभी हमने डिस्कस किया है। सिंसियर हम कहते हैं कि अच्छा जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं कि योर्स सिंसियरली। सिंसियरली का तो मैं बता देता हूं, लेकिन योर्स आपने कमेंट करके बताना है कि योर्स क्या है हमारा। यू और यू होता है, लेकिन ये योर्स क्या है। जिस तरह आई माई मी होता है और फिर हम माइन भी कहते हैं। हम कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, तो माइन क्या है, तो इसको भी हम देखेंगे। इसी तरह शी हर होता है और उसके बाद हम हर्ष भी लगा देते हैं, तो इसको हम देखेंगे और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये हर्ष क्या है। नहीं अगर आपको समझ आएगी तो मैं एक शॉर्ट वीडियो फिर बना दूंगा, इनको हम कैसे देखेंगे, ये भी पेपर के अंदर आ जाती है। इसी तरह क्विक है, क्विक हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के अंदर जब एडिशन करेंगे एलवाई के तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्विकली बन जाएगा। तो इसी तरह ये आपने सारी एग्जांपल को देख लेना है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जो कि पेपर के अंदर आई है। यहां पर देखिए कि जॉन केम लेटर देन आई। ठीक है, यहां पर लेटर क्या हो जाएगा, लेट से लेटर हो जाएगा। यानी लेट अब क्या है, ये हमें पता चल रहा है कि ये हमें टाइम को डिफाइन कर रहा है। जब टाइम को डिफाइन कर रहा है तो इट मीन्स कि ये किसके अंदर एडिशन कर रहा है, ये हमारे वर्ब के अंदर एडिशन कर रहा है। जब वर्ब के अंदर एडिशन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह ही देखिए, जब ऑप्शन आएंगे ना हमारे पास 4, तो हमें इस तरह एलिमिनेट करने ऑप्शन। एग्जैक्ट चीज नहीं भी आ रही तो हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है। हमारे यहां ये भी एक मसला है कि वो जो चौथा ऑप्शन होता है वो नन ऑफ दीज होता है। सो नन ऑफ दीज को काउंटर करने के लिए हमें ये सारी चीजें लॉजिकली पढ़नी पड़ेंगी। ये जब पूरी आप वीडियो देखेंगे तो इससे हमें वो नन ऑफ दीज वाली पूरी जो उनकी एक्टिविटी है कमीशन की, वो आपको फजूल लगने लगेगी। आप कहेंगे भाई ये तो हमें पता है, तो भले 4 की बजाय 10 ऑप्शन दे दें, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखें, शी इज अब नॉर्मली थिन। अब थिन क्या है, थिन एक्चुअली एडजेक्टिव है, यानी कोई बंदा पतला है, कोई बंदा मोटा है, कोई बंदा कैसा है, यानी क्रेडुलस है, कैसा है। अब क्या है ये उसके अंदर अब नॉर्मली क्या कर रहा है, वो थिन के अंदर एडिशन कर रहा है। जब थिन के अंदर एडिशन हो रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, है ना। तो अगर ये कहें कि भी ये कौन सा एडवर्ब है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। वैसे कमीशन के अंदर ये नहीं आता कि बताएं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये मैनर है। नहीं, मेन वहां पर यही आता है कि ये एडवर्ब है या कि नहीं है, या ये एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान एक थिन लाइन है। वो थिन लाइन कौन सी है, वो हमारी है वही एल वाई वाली। तो एल वाई को हम हटाकर देखेंगे, एडजेक्टिव होगा तो मतलब एल वाई के अंदर एडिशन है तो ये एडवर्ब बन जाएगा, नाउन के अंदर एल वाई का एडिशन है तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, द मैन टर्न्ड अराउंड। अगर हम कहें अराउंड क्या है, तो अब अराउंड क्या है, ये हमें बता रहा है किसी चीज के बारे में, उसके अच्छा हमें उसके टर्निंग के बारे में बता रहा है, वो कैसे टर्न हुआ, यानी उसके मैन के बारे में नहीं बता रहा, मैन के बारे में बताता जो एडजेक्टिव हो जाता। जब हमारे वो वर्ब के अंदर बता रहा है तो इट मीन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। यहां पर देखें मैंने लिखा डू इट क्विकली। अब क्विक क्या है, क्विक हमारा एडजेक्टिव है ना। क्विक हो गया, स्विफ्ट हो गया, क्विक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव के अंदर एल वाई का एडिशन होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब देखें, अब इसको थोड़ा सा मैं दोबारा आपको रिहैश करा देता हूं, मेन जो इसकी डेफिनेशन है। वर्ब क्या करता है, वर्ब एडवर्ब वर्ब के अंदर एडिशन करेगा,
एडजेक्टिव के अंदर एडिशन करेगा और किसी और एडवर्ब के अंदर एडिशन करेगा। इसकी मेजर 4 टाइप्स होती हैं और 5th जो टाइप है वो भी हमने ऐड कर दी है। पहली होती है जी एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर होती है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या जिसको उसके बाद एडवर्ब ऑफ नंबर भी होती है। यानी ये जो आपकी हो गई 4 से 5 मेन इसकी वो होती है, यानी टाइप्स होती हैं। उसके अंदर हमने देखा कि भी मेकिंग ऑफ एडवर्ब, इनको मेकिंग कैसे की जाती है। मेकिंग यही की जाती है, अगर एडजेक्टिव के अंदर एलवाई का एडिशन है तो ये एडवर्ब बन जाएगा, अगर नाउन के अंदर एलवाई का एडिशन है तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। अगर किसी को इस सारी चीज के नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद यह कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं हर्ष, योर्स और माइन, ये बताइए कि ये क्या होते हैं। तो ये जब बताएंगे तो उसके बाद अगर आपको मजीद डिफिकल्टी होगी तो मजीद मैं आपके लिए मजीद वीडियो बना दूंगा।